हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जो केवल 12th एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं, आपका एंट्रेंस एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, या अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास करके स्पेशल नॉलेज के बारे में देगा। देखिए, एमसीक्यू में उतना डिटेल्स थ्योरी के बारे में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करके ताकि सेटिस्फेक्शन कर दें कि एमसीक्यू में वो कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाए। अब उसको और विस्तृत जानकारी के लिए तो उसको थ्योरी वाला क्लास अटेंड ही करना पड़ेगा। आप लोग अगर वैसे स्टूडेंट है जो क्लास ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन में बायोलॉजी वाला के नाम से आप 12th का, और यहाँ पर देखते हैं चैप्टर थर्ड में क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में क्या करता है, नंबर 1 क्वेश्चन कर रहा ओजेनेसिस। देखिए, ओजेनेसिस क्या है, ओजेनेसिस किसे कहते हैं, ओजेनेसिस इज ए प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ओजेनेसिस इज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन करता है, तो ओजेनेसिस जो होता है वो फीमेल में, देखिए फीमेल, मेल और फीमेल, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चैप्टर का मतलब ही समझ आएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन आ गया और रिप्रोडक्शन क्या आ गया, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रजनन है, तो प्रजनन का मतलब जो हो जाता है एक मेल है और एक फीमेल। अब एक मेल और फीमेल बॉडी जो होता है वो डेवलप करने के बाद, देखिए मेल और फीमेल, तो जब मेल का जब प्यूबर्टी एज आता है 14 से लेकर के 16 साल, और फीमेल में आता है 12 से 14, और जब एक पीरियड आता है 14 ईयर्स, इसे हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों में ये लॉट ऑफ चेंजेस, ये लॉट ऑफ चेंजेस लाइक अ फिजिकल एंड मेंटल एंड ऑलवेज अट्रैक्शन ऑफ द सेक्स, बिकॉज ही या शी बिकम अ सेक्सुअल मैच्योरिटी, और वो बन जाता है सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाता है तो मेल में क्या होता है, मेल में सेक्स हार्मोन बनता है स्पर्म, और फीमेल में बनता है ओवम। ये ओवम बनने की क्रिया को या ओवा कहते हैं इसे, या एग कहते हैं। अब ये बनने की प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं ओजेनेसिस। फीमेल में अगर ये बनता है तो इसे क्या कहते हैं, ओजेनेसिस। देखिए इस बनने की प्रक्रिया को, तो यहाँ देखिए ओजेनेसिस इज ए प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन करता है, ओवम या ओवम या एग कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि ग्रेफियन फॉलिकल ओवम फाउंड इन, ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है वो ओवम फाउंड इन कहाँ पाया जाता है, ओवरी, कहाँ, ओवरी ऑफ मेमल्स, मेमल्स की ओवरी में। ये ओवम बनता कहाँ, ओवरी में बनता है। कहाँ बनता है, फीमेल के ओवरी में, जो पेल्विक गडल में सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जर्म सेल इन वर्टेब्रेट गोनाड्स फॉर्म बाय, जर्म सेल जो होता है, देखिए इसे हम लोग कहते हैं, देखिए ये स्पर्म जहाँ बन रहा है और ओवम बन रहा है, तो स्पर्म ओवम कहाँ बन रहा है, तो ओवरी में, फीमेल का ओवरी में, और मेल का क्या होता है, टेस्टिस में। ये किससे बना होता है, जर्म सेल से। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोनाड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोनाड। एक साथ मिला करके हम लोग गोनाड्स कह सकते हैं, मेल गोनाड और फीमेल गोनाड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है क्या, कि क्वेश्चन नंबर 3 में जर्म सेल, तो जर्म सेल कहाँ पाया जाता है, टेस्टी और ओवरी में। कहते हैं इन वर्टेब्रेट गोनाड्स फॉर्म, जो गोनाड्स में फॉर्म करता है भाई किसके द्वारा, तो बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस। इसमें मियोसिस डिवीजन भी होता है और मायोसिस डिवीजन भी होता है, दोनों के माध्यम से स्पर्म और ओवम कंप्लीट रूप से फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहता है बीच पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल, फीमेल का कौन सा पार्ट रहता है जो प्रेजेंट पेनिज ऑफ मेल, मेल की पेनिज को प्रेजेंट करता है, यानी फीमेल का कौन सा ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है जिसका नाम बताना है, जिसमें मेल जो होता है मेल पेनिज इंड्यूस करता है, क्या कहता है, इंड्यूस ड्यूरिंग अ इंटरकोर्स। देखिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हम लोग पढ़ लिए, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, लेकिन मेल फीमेल के लिए क्या होता है, इंटरकोर्स। क्या होता है, इंटर, व्हेन इवन मेल अटेंड ऑफ सेक्स इज कॉल्ड इंटरकोर्स एंड ऑन दैट टाइम सडनली इंसर्ट हिज पेनिस इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड वेजिना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिना कहते हैं। देखिए यहाँ पर विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रेजेंट पेनिस ऑफ मेल, मेल की पेनिस जो होता है अपना रिप्रेजेंट्स करता है किस पार्ट में, यूट्रस, क्लिटोरिस, वेजाइना और फ्लैपियन ट्यूब। कहाँ होता है, वेजिना पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेजिना इज ए एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, फीमेल की एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी सेकेंडरी oocyte विल रिक्वायर टू फॉर्म 400 स्पर्माटोजोआ, 400 स्पर्माटोजोआ को फॉर्म करने के लिए कितनी स्पर्मेटोसाइट्स की जरूरत पड़ेगा? तो कितना स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी oocytes की जरूरत पड़ता है? तो 400 को बनने के लिए 400, एकदम बहुत सारा इजी सी बात है। अब यहाँ देखते हैं हाउ मच मियोसिस रिक्वायर, कितनी रिक्वायर जो होता है, हाउ मच मियोसिस रिक्वायर्स होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ 200 स्पर्म एंड 200 ओवम, 200 स्पर्म और 200 ओवम को बनने के लिए कितना सारा मियोसिस रिक्वायरमेंट्स होता है? तो ठीक 4 होता है। अगर वहां पर एक 4 डिवीजन होगा तो 1 स्पर्म या ओवम का तैयार होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखते क्या है कि 50, तो 50 मियोसिस होता है तो स्पर्म तैयार होता है 200, और ओवम के लिए कितना होता है 200 में 200, क्योंकि जितना बनता है वो ओवम में एक पोलर बॉडी इक्वल टू पोलर बॉडी बन जाता है, और मेल में 1 2 डिविजिबल इनटू 4 पार्ट्स क्या बनता है 4, तो ये 4 डिवीजन होता है तो 200 ओवम हो जाता है। तो 50 डिवीजन होगा तो 200 ओवम को फॉर्मेशन करेगा, सॉरी 200 यहाँ 200 स्पर्म का, लेकिन यहाँ पर 200 जो होता है वो 200 को फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है पोलर बॉडी आर फॉर्म ड्यूरिंग, पोलर बॉडी कब तैयार होता है? वो जेनेसिस के समय ही एक मेल का एक फीमेल का मैच्योर ओवम होता है, और दूसरा जो होता है इक्वल में वो पोलर बॉडी तैयार हो जाता है, जिसे वो जेनेसिस के समय होता है, ओवम बनने के दरमियान ही ओवरी के अंदर तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्म फ्रॉम, ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है फॉर्म फ्रॉम कहां से तैयार करता है? जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, ओवरी के अंदर ही तैयार होता है, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल एक प्रकार का मैच्योर क्या होता है मैच्योर ओवुलेशन करता है, तो ग्रेफियन फॉलिकल होता है वही ग्रेफियन फॉलिकल, जब तक वो ओवुलेशन से निकला नहीं है बाहर तक, तब तक इसे हम लोग क्या कहेंगे ग्रेफियन फॉलिकल से, और जब वो बाहर निकल जाता है तो एक पर्पस लूटियम के रूप में तैयार हो जाता है, डिजेनरेट कर जाता है। ये जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, ओवरी के अंदर ही तैयार होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरली इस तरह से तैयार होता है। ओवुलेशन जो होता है 14 डेज में होता है, तो 14 दिन तक मेंस्ट्रुअल आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होने के बाद ओवरी के अंदर ओवम तैयार होता है, और जो कंप्लीट रूप से जब मैच्योर हो जाता है तो उसे ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्या कि कॉपर्स ग्लैंड सेक्रेट ए सब्सटेंसेस टू, कॉपर्स ग्लैंड्स का होता है, तो ये जानते हैं कि कॉपर्स ग्लैंड जो होता है वो मेल में होता है, और मेल में क्या करने का काम करता है? तो मेल में क्या करता है न्यूट्रलाइजेशन एसिडिटी, क्या होता है न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी। अगर यूरिनरी सिस्टम में होता है, मेल का यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम होता है, तो कॉपर ग्लैंड जो सेक्रेट करता है, कॉपर ग्लैंड्स का नाम है बुलबुलेटरल ग्लैंड, और ये जो होता है फर्स्ट हार्मोनल के रूप में सेक्रेट करता है व्हेन यूर मेल डिजायर ऑफ द सेक्स on that time also release of Copper's gland to neutralize acidity, किसको ये कंट्रोल करता है? एसिड को, क्योंकि अगर एसिड की मात्रा को कंट्रोल ना किया तो क्या होगा? तो स्पर्म जो होता है वो डेड कर जाएगा एसिड से, और वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ द स्पर्म इज इट्स, यानी स्पर्म कहते हैं एक्चुअल जेनेटिक पार्ट्स ऑफ स्पर्म इज इट, यानी स्पर्म में कौन सा ऐसा पार्ट्स है जिसमें एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसके हेड में जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में आ जाता है। कहाँ? हेड में जो न्यूक्लियस होता है वही न्यूक्लियस ही फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी सारा पार्ट जो होता है वो बैरियर के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ देखिए हेड में होता है न्यूक्लियस। अब यहाँ देखते हैं लोकेशन, इसमें अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ऊपर करते हैं इसको फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं लोकेशन ऑफ लीडिंग सेल, लोकेशन ऑफ लीडिंग सेल एंड सेक्रेशन दे प्रोड्यूस आर, वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो लीडिंग सेल जो होता है मेल के टेस्टी में पाया जाता है, और वो क्या सेक्रेट करता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टी एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और वो टेस्टी में प्रोजेक्ट होता है, और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन उसे रिलीज करता है लीडिंग सेल के माध्यम से। किसके माध्यम? लीडिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग जानेंगे कि क्या कहा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल इज ड्यू टू, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल में चलता है क्यों होता है? ड्यू टू के कारण, किसके कारण? तो इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन की लेवल जो होता है बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन के लेवल जब दोनों और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल सीक्रेट हो जाता है।
और जब दोनों का लेवल बराबर होता है तो ओवुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जस्ट आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के तुरंत बाद द मेमेलियन एग इज कवर्ड, जो ढका होता है मेमेन में जो होता है एग यानी ओवम को करे जो कवर्ड होता है बाई एक मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से होता है इज नोन एज, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? उस मेम्ब्रेन का नाम है कोरोना, ये सॉरी देखिए यहाँ पर आ जाता है जोना पेनासुडा, कोरोना रेडिएटा भी है, यानी ओवरी में 3 लेयर होता है जिसमें कोरोना रेडिएटा, बेटेलियन मेम्ब्रेन और जोना पेनासुडा। लेकिन जो होता है जोना पेनासुडा जो होता है फर्स्ट कवर कर जाता है, फिर सेकेंड आ जाता है, थर्ड आ जाता है, ये तीनों लेयर है, लेकिन ये जोना पेनासुडा हो जाएगा। कहता है जस्ट आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन जो होता है ऑफ द मेमल से तुरंत ओवुलेशन के बाद बाकी 3 लेयर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ आता है कौन सा लेयर होता है, यही लास्ट लेयर होता है जोना पेनासुडा, पेनासुडा के रूप में सजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म जब प्रिपरेशन होता है बिफोर एंट्री इनटू द ओवम इज कॉल्ड, जब मेल की बॉडी से स्पर्म रिलीज होता है ड्यूरिंग एटेंड ऑफ सेक्स सडनली डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्चार्ज होता था स्पर्म, तो स्पर्म पहुंच जाता है कहां पर? ओवम के पास, और ओवम में जब एंट्री करने लगता है तो एंट्री करने की प्रोसेस में यहाँ देखिए क्वेश्चन करा है प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर एंट्री इनटू ओवम, ओवम में एंट्री करता है तो उसे क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिएशन। क्या कहते हैं? कैपेसिएशन। ये ध्यान देना है, ये कैपेसिएशन हो गया ओवम नहीं, यानी स्पर्म एंट्री फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, ओवम में एंट्री कर रहा है फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं कैपेसिएशन। जैसे ये ओवम हो गया, ओवम में जब स्पर्म एंट्री कर रहा है तो इसे कैपेसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिएशन की प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कहता है कि ओस्टस साइकिल, ओस्टस साइकिल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ओस्टस साइकिल क्या होता है? ओस्टस साइकिल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ओस्टस साइकिल क्या होता है? जैसे ह्यूमन, फीमेल और मंकी, ये सब में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, रैंक रेस्ट मेंबर्स, और जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें ओस्टस साइकिल्स होता है, यानी वेजाइनल हार्मोनल सेक्रेशंस केवल होता है, और फीमेल, ह्यूमन, फीमेल और मंकी में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो आफ्टर 28 डेज एवरी मंथ रिपीटेड, 28 to 30 डेज रिपीटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल विद द डिस्चार्ज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, जिसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। कितना दिन चलता है? 2 to, यहाँ पर देखते हैं कितना, 2 to 6 डेज, 2 से लेकर के 6 दिन चलता है। लेकिन ये जो होता है किसी में नहीं होता है, जैसे और अदर मेमल्स में नहीं होता है, जैसे डॉग, एलिफेंट, कैट, टाइगर, जितने भी होता है वो सब मेमल्स में नहीं होता है, काऊ, बेफेलो, ये सब में नहीं होता है। तो वो सब में क्या होता है? ओस्टस साइकिल होता है, जो हीट पीरियड को